इम्पैक्ट अकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन। कौन सा है? विटामिन। विटामिन के बारे में हमने जानना है और और बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, इसमें कोई लंबा चौड़ा भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। कई बार बच्चों के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आजकल नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंजेज है और वही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में ही हमने मेनली जानना है, क्या क्या क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले कि विटामिन क्या है। पहले तो हम बात करेंगे कि विटामिन क्या है, और विटामिन है जो विटामिन हमारे शरीर में ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी हमने जानना है। ठीक है, ये भी जानेंगे हम। देखोगे आप प्यारे बच्चों, विटामिन हमारा पहले तो हमको ये जानना है कि विटामिन है जो विटामिन, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और विटामिन की खोज है, विटामिन की खोज है वो किसने की? देखो कि सबसे पहले 1881 के अराउंड, 1881 के अराउंड ये खोज है जो हम फंक के बारे में जानते हैं। फंक से पहले है ल्यूनिन ने खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? ल्यूनिन ने। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसकी खोज है किसने की थी? ल्यूनिन ने की थी। इसकी खोज ल्यूनिन ने की थी। और आप ये सोचते हो कि हम तो फंक पढ़ रहे थे। हाँ, फंक था जो वैज्ञानिक है, उसने शब्द विटामिन शब्द जो किसने दिया था? विटामिन शब्द है वो किसने दिया था? विटामिन शब्द है वो किसने दिया था? फंक ने दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वैज्ञानिक फंक। ठीक है, और ल्यूनिन के बारे में आप जानोगे तो आपको पता चलेगा। अब कई बच्चे हैं और कई बुक पुस्तकें हैं वो लिख देती है कि हाँ विटामिन की खोज है यह फंक ने की है, लेकिन आप देखोगे अच्छी तरह से पढ़ोगे इसको तो मैंने जो बताया 1881 में, तो 1881 में किसने की थी? 1881 में ल्यूनिन ने की थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो इसके बाद में बात करेंगे जो विटामिन है कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है प्यारे बच्चों। कार्बनिक यौगिक मीन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, हम देखते हैं और यह भोजन में हम देखते हैं, यह भोजन में बिल्कुल सूक्ष्म होता है, और भोजन में ये सूक्ष्म होता है, भोजन में बिल्कुल कम अमाउंट में होता है, भोजन में सूक्ष्म मात्रा में होता है। लेकिन सूक्ष्म मात्रा में होते हुए भी ये हमारे शरीर का क्या है? रक्षात्मक पदार्थ है। सूक्ष्म मात्रा में होता है, लेकिन यह क्या करता है हमारे शरीर का? यह शरीर का रक्षात्मक पदार्थ है। शरीर का रक्षात्मक पदार्थ का मतलब क्या है? रोगों से लड़ने में शक्ति देता है, रक्षात्मक पदार्थ है। हमारे शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने का जो सिस्टम है पूरा किसने क्रिएट कर रखा है? विटामिन ने क्रिएट कर रखा है। किसने कर रखा है? विटामिन ने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये कार्बनिक यौगिक है, भोजन में सूक्ष्म मात्रा में, विटामिन की खोज का पता चल गया, शब्द का पता चल गया। एक वैज्ञानिक आते हैं हॉपकिंस और फंक, दोनों ने मिलकर ये कहा था कि एक सिद्धांत दिया था विटामिन थ्योरी। विटामिन थ्योरी में ये कहा था कि जो हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम है, उपापचयी क्रियाएं है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, वो सारे की सारे को नियमित जो करता है वो विटामिन ही करते हैं। ठीक है, तो एक विटामिन थ्योरी की बात आई है सामने। विटामिन थ्योरी मतलब क्या है? विटामिन का सिद्धांत। विटामिन सिद्धांत है किसने दिया था प्यारे बच्चों? मैंने आपको बताया कि यह किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था। किसने दिया था? वैज्ञानिक हॉपकिंस ने दिया था। हॉपकिंस ने दिया था। हॉपकिंस व फंक ने दिया था। हॉपकिंस व फंक ने नहीं है ना, हॉपकिंस व फंक ने दिया। फंक ने दिया, वैज्ञानिक फंक ने दिया और हॉपकिंस ने दिया। इसमें क्या बताया? इस सिद्धांत में उन्होंने बताया
इस सिद्धांत में बताया कि विटामिन उपापचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को नियमित करता है। मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं जो जितनी भी उनको क्या करता है? नियमित करता है। और जिससे उपापचय क्रिया को नियमित करेगा, जिससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। कई बार ये पूछ लिया जाता है, देखो, कि भोजन का वह अव्यय मीन्स क्या? कंपोनेंट। भोजन का वह अव्यय कंपोनेंट कौन सा है जिससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो इससे कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। ठीक है, ये भी आपको ध्यान करना है। भोजन का वह अव्यय अव्यय मीन्स क्या है? बताया मैंने प्यारे बच्चों, कंपोनेंट। वह अव्यय कंपोनेंट जिससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्या? बेसिक पॉइंट हमारे किसके? विटामिन के। विटामिन है हमारा, यह इसकी खोज है 1881 में किसने की? ल्यूनिन ने। और विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। और कार्बनिक यह क्या है? कि कार्बनिक यौगिक है। यह क्या? कार्बनिक यौगिक है। और भोजन में क्या मिलता है? सूक्ष्म मात्रा में मिलता है। और शरीर का क्या है? रक्षात्मक पदार्थ है। सूक्ष्म मात्रा में है, लेकिन इससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, विटामिन थ्योरी किसने दी? हॉपकिंस व फंक ने दी थी। और इस थ्योरी के अंदर इसने बताया कि यह हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियमित करता है। नियमित का मतलब होता है रेगुलेशन करना। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में रोगों से शक्ति भी पैदा होती है। रोगों से क्या होती है? शक्ति भी पैदा होती है। और भोजन का वह अव्यय जिससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो वही क्या है? हमारा विटामिन है। क्या है? विटामिन है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद में हम बात करें कुछ विशेष विटामिन के बारे में। विशेष बिंदु, देखो, विशेष बिंदुओं में पहला बिंदु तो हमारा यही आता है विशेष बिंदुओं में, कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं। देखो, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में जो ए डी के और बी और सी के अलावा भी होते हैं। तो हम देखते हैं, एक होता है हमारा विटामिन B17। विटामिन B17 के बारे में बहुत ही आपको सुनने को मिलेगा आज के दिनों में। विटामिन B17 है। विटामिन B17, तो B17 है, ये एंटी कैंसर होता है। क्या होता है? एंटी कैंसर। एक विटामिन B12 का भी नाम सुना होगा आपने, विटामिन B12 का। विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 के बारे में खूब सुना होगा। एक तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि ऐसे विटामिन कौन से हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं। ये हम पॉइंट पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर हम पॉइंट पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट हमको ये ध्यान करना है कि जो विटामिन सी है ये जल में घुलनशील है। और जल में घुलनशील ऐसा विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। देखोगे, आपको ये बात ध्यान करना है, विटामिन ए, विटामिन एक तो जल में घुलनशील विटामिन सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन ई। ठीक है, विटामिन सी और विटामिन ई दोनों के दोनों विटामिन ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। वैसे तो विटामिन ए भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट है
हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। और हमारे शरीर के अंदर एक तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, दूसरा काम सबसे बढ़िया इनका रहता है एंटीऑक्सीडेंट का। आपको ध्यान हो कि हेमा मालिनी कई बार ये कहती है कि मैं तो एंटीऑक्सीडेंट लेती हूं, और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि यह हमारे शरीर के अंदर, यह हमारे शरीर में उम्र को कम दिखाती है। और आप देखोगे जो ताजे फल है उसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। और एक तो हेमा मालिनी का आया था सुर्खियों में, एक और है, एक एक्टर और है, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि राहुल राय होगा शायद वो, तो वह भी उसका भी खूब चर्चाओं में है, हेमा मालिनी का, एक बाबा रामदेव का। ये व्यक्ति ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में लेते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मुल्क की बात करते हैं, मुक्त मुल्क एंटीऑक्सीडेंट मुक्त मुल्कों को मार देते हैं, और जिसकी वजह से बुढ़ापा देरी से आता है। ठीक है, तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसा विटामिन कौन सा है जो ऊष्मा का सबसे संवेदी है। जब ऊष्मा के सबसे संवेदी की बात की जाए, ऊष्मा के संवेदी की बात की जाए, तो विटामिन सी है। वो क्या है, ऊष्मा के प्रति क्या है, संवेदनशील होता है। क्या होता है, संवेदनशील होता है। ठीक है, एक हम कई बार देखते हैं, छठा पॉइंट है, जो अंडे हैं, जो कच्चे अंडे हैं, कच्चे अंडों के अंदर एविडीन नामक पदार्थ मिलता है। क्या मिलता है, एविडीन मिलता है। एविडीन क्या काम करता है, देखो कच्चे अंडे कभी भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि एविडीन पाया जाता है कच्चे अंडों के अंदर। और जो एविडीन है वो विटामिन B7 के अवशोषण को रोक देता है। मतलब हमारे शरीर में यदि आप कच्चे अंडे खाओगे तो विटामिन B7 का अवशोषण नहीं होगा, विटामिन B7 का अवशोषण नहीं होगा। फिर हम उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो विटामिन B12 है, जो विटामिन B12, ये तो हमने बात कर ली कोबाल्ट का। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बात करेंगे पहले विटामिन B17 की। विटामिन B17 है, जो विटामिन B17 है, ये हमारा एक लेटेराइट विटामिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेटेराइट विटामिन। ठीक है, लेटेराइट विटामिन है, और यह एंटी कैंसर में मदद करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो कैंसर के कुछ यदि जो सेल बन गई है तो उसमें मदद करेगा, उनको हटा देगा। और यह हम जब गेहूं है, जो गेहूं को बोएंगे, तो गेहूं को बोने पर जो शुरू में पत्तियां निकलती है उसके अंदर पाया जाता है। आपने कई बार देखा हो, कई लोग हैं जो गेहूं है, जो उसके स्प्राउट बनाते हैं और उसको खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं उसका, तो वो इसीलिए पिलाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, विटामिन B17 होता है। फिर हम इसको लिख देते हैं विटामिन B17, यह है एक एंटी कैंसर, यह एक एंटी कैंसर, यह एक एंटी कैंसर विटामिन है, एंटी कैंसर विटामिन है। इसे गेहूं के हम बोल सकते हैं, जो शुरू में स्प्राउट में आते हैं, गेहूं के शुरुआती चरण में अंकुरित, या हम ऐसे लिख देते हैं अंकुरित गेहूं में, अंकुरित गेहूं के, यह अंकुरित गेहूं के पत्तों में मिलता है। यह विटामिन अंकुरित, विटामिन अंकुरित, सब अंकुरित को क्या बोलते हैं हम, स्प्राउट। अंकुरित गेहूं के पत्तों में मिलता है, गेहूं के पत्तों में मिलता है। इसे लेटेराइट विटामिन कहते हैं, इसे लेटेराइट विटामिन कहते हैं। ठीक है, ठीक है पहले बच्चों। फिर विटामिन B12, इसमें क्या होता है, ये इसमें ऐसा विटामिन जिसमें धातु पाई जाती है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। भी ऐसा विटामिन कौन सा है जिसमें धातु पाई जाती है, तो वह कौन सा है, विटामिन B12 है, जिसके अंदर क्या पाई जाती है,
कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग। फिर अगला तीसरा पॉइंट हमारा, शरीर में जो विटामिन होते हैं, विटामिन एक तो डी, विटामिन डी व ए व के, सॉरी विटामिन डी व के का संश्लेषण शरीर में ही होता है। का संश्लेषण मीन्स क्या है प्यारे बच्चों? सिंथेसिस शरीर में ही होता है। वो मैं आगे बताऊंगा। विटामिन डी और के में, विटामिन डी व के का संश्लेषण शरीर में ही होता है। एक तो हो गया विटामिन सी, एक तो क्या हो गया? विटामिन सी। ये विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील है, जल में सोल्यूबल है, जल में सोल्यूबल। ठीक है। ए एंड ई फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ठीक है। विटामिन सी और विटामिन ए एंड ई ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब मैं ये आगे आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। जब ए और ई और सी की बारी आएगी तो वहां पर बताऊंगा नहीं, ये पॉइंट यहीं लिखवा दिया मैंने। जो विटामिन सी है तो उष्मा संवेदी विटामिन है। विटामिन सी उष्मा संवेदी विटामिन है। उष्मा संवेदी मीन्स क्या है? उष्मा के प्रति क्या है? सेंसिटिव है। ये बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार। उष्मा सेंसिटिव कौन सा है? विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी उष्मा संवेदी विटामिन है। क्या मतलब होता है उष्मा संवेदी का? उष्मा संवेदी का मतलब है कि जब इसको गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। गर्म करने पर नष्ट कौन सा हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कच्चे अंडों में एविडीन होता है। एविडीन होता है जो विटामिन हमारा जो है मैंने बताया था B7, विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। ये क्या करेगा? विटामिन B7 के अवशोषण को रोकेगा। जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। अवशोषण का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण को रोकता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। कच्चे अंडों में एविडीन होता है, जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है, इसमें जो नोट में लास्ट पॉइंट है विटामिन सी। एक तो विटामिन सी व फोलिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी और क्या है? फोलिक अम्ल। जो फोलिक अम्ल है ये हमारा विटामिन B9 होता है। ठीक है, B9 विटामिन B9 है। ठीक है। विटामिन सी व फोलिक अम्ल, विटामिन B9 गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। मतलब सारे विटामिन नष्ट नहीं होते। कभी ये सोचो कि सारे विटामिन नष्ट हो जाएंगे विटामिन बी के, नहीं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि विटामिन बी नष्ट हो जाता पूरा। विटामिन बी नष्ट हो जाता
तो व्यक्ति के अंदर इतनी भयंकर बीमारियां आ जाती, तो दूध से विटामिन मिल ही नहीं पाता, गर्म दूध ही पीते हम मोस्टली, तो देखोगे आप भारत में। तो आप देखो विटामिन सी व फोलिक अम्ल B9 गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो देखो जो आजकल जो पेपरों में पूछे जाते हैं, देखो प्यारे बच्चे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जितने भी आप अभी रोग बढ़ेंगे वो तो जितने भी आते हैं, इसका मतलब है वो पेपर आसान है, ठीक है। अब जो आगे पढ़ेंगे हम कि जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, जब वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका मतलब पेपर आसान है, पेपर बिल्कुल आसान है। वो बिल्कुल टुच्चा टाइप क्वेश्चन हो गए हैं आजकल, वो पूछे नहीं जाते प्यारे बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन B17 है, ये एक एंटी कैंसर है, आपको ध्यान रखना है, एंटी कैंसर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेराइट विटामिन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेटेराइट विटामिन भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान करना सॉरी, लेटेराइल विटामिन भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेटेराइल विटामिन, लेटेराइट मिट्टी बोल, लेटेराइल लेटेराइल इंग्लिश में भी लेटेराइल बोलते हैं, ठीक है, लेटेराइल विटामिन कहते हैं। विटामिन B12 है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको प्यारे बच्चों, कोबाल्ट का सिग्नल है वो CO होता है, CO छोटा होगा, CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कोबाल्ट है, मानो ये पूछ ले कि कौन सी धातु पाई जाती है, ए ऑप्शन में दे दिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं CO का कोबाल्ट ये होता है, ठीक है। विटामिन D व K का संश्लेषण शरीर में होता है, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे होता है, क्योंकि हम वो सारी पढ़ेंगे विटामिन D एक्सप्लेनेशन में, वो सारा हमने देखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा अगला पॉइंट, जो घुलनशीलता के आधार पर या विलेयता के आधार पर बोल देते हैं हम, विलेयता मीन्स क्या है, सोलिबिलिटी। विलेयता के आधार पर विटामिन के दो प्रकार, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, विटामिन के दो प्रकार है। तो हम देखेंगे, एक तो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा मीन्स क्या है, फैट। वो कौन से, A D E और K, कौन से हैं, विटामिन A D E K। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, वो कौन सा है, B एंड C, कौन सा है, B एंड C, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन हो गए और जल में घुलनशील विटामिन हो गए प्यारे बच्चों। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B और C होता है, और हमारा एक विटामिन और है हम जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, और विटामिन बी में भी आप देखो, विटामिन बी में भी आप देखोगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा होता है, मतलब ये नहीं कि सारे के सारे बहुत ही ज्यादा घुलनशील होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा घुलनशील होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा घुलनशील होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। विटामिन सी हो गया, और एक विटामिन पी होता है, एक विटामिन कौन सा, पी, विटामिन पी, ठीक है। ये हमारे क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, और ये क्या हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, वसा का संचय, वसा का संचय, संचय का मतलब क्या है, स्टोर्ड, वसा जो स्टोर्ड होती है, वसा का संचय,
वसा का संचय यकृत में होता है। कहां होता है? लीवर में। यकृत में होता है। और लीवर में होता है, इकट्ठी होती है, स्टोर्ड होती है। लीवर में स्टोर्ड होती है हमारी वसा है, वो कहां संचित होती है? लीवर में संचित होती है। वसा का संचय है वो लीवर में होता है, और लीवर में संचय होता है इसी वजह से आपको ध्यान रखना है विटामिन ए डी ई के यहां संचित हो सकती है। विटामिन ए डी ई के का संचय हो सकता है। विटामिन ए डी ई के का संचय हो सकता है। ठीक है, का संचय हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये था हमारा वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन की। किसकी बात करेंगे? वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन में वसा में घुलनशील विटामिन में वसा में घुलनशील विटामिन में हम बात करते हैं कि सबसे नंबर 1 पर किसकी बात आएगी? विटामिन ए की। किसकी बात आएगी? विटामिन ए की। किसकी बात करेंगे हम? विटामिन ए की बात करेंगे। हम देखते हैं विटामिन ए में प्यारे बच्चों, विटामिन ए के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है। विटामिन ए का क्या पूछा जाता है? रासायनिक नाम पूछा जाता है। रासायनिक नाम की हम बात करेंगे तो रेटिनॉल बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या इसको और भी अन्य नामों से जाना जाता है? हाँ, अन्य नामों से और जाना जाता है। एक आपने रोग सुना होगा जीरोपैथेलिया। क्या सुना होगा? जीरोपैथेलिया। तो ये एंटी जीरोपैथेलिया है। क्या है? एंटी जीरोपैथेलिया विटामिन है। ठीक है, एंटी जीरोथैलेमिक विटामिन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो था इसका रासायनिक नाम। इसके बाद में बात आती है कि इसके स्रोत कौन से हैं। स्रोत तो आप देखोगे दूध है, गाजर है, ये सारे हैं स्रोत है। ये तो आपको पता ही होगा, दूध हो गया, गाजर हो गया, और जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता हो गया सब्जियां। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है स्वर्ण चावल। स्वर्ण चावल है जेनेटिक इंजीनियरिंग ने तैयार किया था। इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियर से तैयार टेक्निक से तैयार किया है गोल्डन राइस। जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया है। से तैयार किया गया मतलब ऐसा चावल हो गया, इसका मतलब किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया है। और ऐसा चावल हो गया मतलब चावल में भी क्या है? विटामिन ए। मतलब अपने आप में यह एक बहुत ही जबरदस्त बात है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो विटामिन, जो स्वर्ण चावल है, ये ऐसा विटामिन है जिसमें विटामिन ए के साथ में विटामिन बीटा भी पाया जाता है। मतलब इसमें क्या पाया जाता है? स्वर्ण चावल में इसमें विटामिन ए के साथ, इसमें विटामिन ए के साथ, विटामिन ए के साथ बीटा विटामिन भी मिलता है। बीटा विटामिन भी मिलता है। ठीक है, बीटा विटामिन भी मिलता है। तो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त बात हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम जानेंगे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया स्रोत। अब रोग देखेंगे भाई, रोग है इससे कौन सा है? रोग है शाम होते ही दिखना बंद हो जाता है। शाम होते ही क्या हो जाता है? दिखना बंद। इसको बोलते हैं हम रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। रात का अंधा हो जाता है। रात का क्या हो जाता है? अंधा। नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस रोग क्या है? रात होते ही अंधा हो जाना, उसको अंधेरे में दिखाई नहीं देता। रोतोंदी रोग है, किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से ही होता है। और हम देखते हैं इसमें क्या, इससे इसकी कमी से रोग है, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, रोतोंदी हो गया, इससे शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, की वृद्धि रुक जाएगी, रुक जाएगी। और क्या हो जाएगा? एक मैंने अभी बताया था आपको, जेरोप्थिलेमिया, एक रोग और हो सकता है, जीरो ठीक है। यह भी किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से ही होता है प्यारे बच्चों। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से ही। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और रोतोंदी रोग हो जाएगा, है ना। तो ये भी हमारा किससे होता है? विटामिन ए की कमी से ही होता है। क्या विटामिन ए कुछ कार्य करेगा हमारे शरीर में? कुछ कार्य करता है, हाँ, हमारे शरीर में कुछ कार्य भी करता है। तो हम कार्य में देखो, कार्य में देखो तो पहले नंबर पर हम देखो, साथ ही साथ तो हमारी आंखों के अंदर है, जो आंखों के अंदर, उसके अंदर दृष्टि रंजक, उससे बिल्कुल अंधेरे में आसानी से दिखाई दे, हमारी जो रोड सेल है, जो छड़ कोशिका है, उसके निर्माण में सहायक होता है। और क्रिएटिन के जमाव को रोकता है। क्रिएटिन का जमाव हो जाता है कई बार हमारे आंखों में, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इसका कार्य है, बस वही ध्यान रखना कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे आंखों में छड़ कोशिका, रोड सेल, छड़ कोशिका के निर्माण में सहायक, कोशिका के निर्माण में सहायक। क्रिएटिन वगैरह का तो बहुत ही कम पूछा जाता है। निर्माण में सहायक लिख ही देता हूं, क्रिएटिन का भी। क्रिएटिन के जमाव को रोकता है। क्या है? क्रिएटिन के जमाव को रोकता है। कुछ और खास पॉइंट है इसे देखो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो विटामिन बीटा बताया था मैंने, वो गाजर में भी पाया जाता है। वो क्या पाया जाता है? गाजर के अंदर विटामिन बीटा कैरोटीन है, विटामिन बीटा कैरोटीन है गाजर में। मैं लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं, ये नोट करके ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरोटीन है वो किस में मिलता है, तो ये ध्यान रखना, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन गाजर में मिलता है, गाजर में मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्यारे बच्चों विटामिन ए। ये वसा में घुलनशील विटामिन हम पढ़ रहे हैं, विटामिन ए हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे विटामिन डी। क्या देखेंगे? विटामिन डी देखेंगे। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी का यदि हम बात करें, विटामिन डी की बात करें, दूसरे नंबर पर विटामिन डी की बात करें, इसका रासायनिक नाम है, जो रासायनिक नाम, केमिकल नेम देखो, विटामिन डी की कमी से हड्डियों का विकास नहीं हो पाता। और हड्डियों के विकास में किसकी फायदा, कौन मदद करता है? कैल्शियम मदद करता है। कौन मदद करता है? कैल्शियम मदद करता है। इसलिए इसका विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। क्या है? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल है, इसी को हम बोलते हैं। इसी विटामिन को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से प्राप्त होता है। इसी विटामिन को एंटी रिकेटिक विटामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी रिकेटिक विटामिन। ठीक है, तो इसके नाम क्या हो गया? पहले नंबर पर तो मैंने बताया कि कैल्शियम बनाने में मदद करता है, तो इसके लिए इसका नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरोल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो गया? कैल्सीफेरोल।
कैल्सीफेरोल है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर सनसाइन विटामिन, इसी का नाम क्या है, सनसाइन विटामिन है, सनसाइन विटामिन, ठीक है, सनसाइन विटामिन। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमारा सनसाइन विटामिन है। तीसरे नंबर पर एंटी रेक्टिक विटामिन, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, ये तो हमने क्या देख लिया, इसके नाम देख लिए। स्रोत क्या है, स्रोत, स्रोत है इसका सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश, प्रकाश, सूर्य का क्या प्रकाश है। हमारी त्वचा में एक, हमारी जो त्वचा है इस पर होता है कोलेस्ट्रॉल, कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है और इस कोलेस्ट्रॉल पर गिरता है, तो वैसे तो पूरा नाम होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, तो हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पर गिरेगा तो इसको उसका अवशोषण करेगा और उसकी वजह से विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में त्वचा, त्वचा में विद्यमान, त्वचा में विद्यमान त्वचा में विद्यमान कोलेस्ट्रॉल, त्वचा में विद्यमान कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, त्वचा में विद्यमान कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी का निर्माण करता है। और कहां से मिलता है विटामिन डी, ये तो एक हो गया, विटामिन डी का निर्माण होता है, स्रोत हो गया। और ये मिलता है कोड लीवर तेल से, कोड लीवर तेल, तेल से, ठीक है। और किससे मिलता है, मांस से मिलता है, मांस से भी मिलेगा। और किससे, दूध से मिलता है, दूध भी मांस की श्रेणी में है, दूध से भी है विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। स्रोत हो गए। क्या कार्य, देखो कार्य, कार्य सबसे उत्तम कार्य ये है कि देखो विटामिन डी है, मैंने बताया हड्डियों के विकास में मददगार है, तो इसलिए हड्डियों का निर्माण में यह मददगार होता है। मतलब हमारे शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण के को बढ़ाकर हड्डियों का विकास में मददगार यही होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कार्य क्या है, हमारे शरीर में यदि यह नहीं होगा तो अवशोषण ही नहीं होगा, हमारे शरीर में कैल्शियम व, शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस का, कैल्शियम व फास्फोरस के, कैल्शियम व फास्फोरस के, फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाकर, अवशोषण को बढ़ाकर हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियों क्या करता है, मजबूत, ठीक है, को बढ़ाकर हड्डियों को मजबूत करता है। और क्या खास है हमारा इसका विटामिन का, एक तो ये कार्य हो गया, कैल्शियम का हो गया, ठीक है। और कोई कार्य है नहीं, और अन्य कोई कार्य नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं कमी से रोग, कमी से बच्चों में अलग होता है और वयस्कों में अलग, कमी से रोग, कमी से रोग में हम देखें रिकेट्स रोग किस में होता है, बच्चों में, रिकेट्स है वो किस में होता है, बच्चों में, बच्चों में। और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में, इसमें होता है वयस्कों में। यह बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, वयस्कों के अंदर होता है, ठीक है। इसको हम सूखा रोग भी बोल देते हैं, इसका कमी से रोग क्या बोल देते हैं, रिकेट्स को हम सूखा रोग भी बोल देते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसकी कमी से, मानो पेपर में ये पूछ ले, आपको ध्यान में ना हो कि इसकी सूखा रोग इसी को बोलते हैं, तो सूखा रोग है यही होता है, सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग। इसमें क्या हो जाता है, मोस्टली हमारे शरीर में, जो शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, हमारे हड्डियों का निर्माण होना
बंद हो जाता है। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो हम देखते हैं कई बार ऐसे लोग होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में नहीं निकलते, सूर्य के प्रकाश में नहीं निकलेंगे और सूर्य के प्रकाश में भी नहीं निकलते और साथ में दूध वगैरह भी नहीं लेते, ना मांस लेते, तो इसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया। और हड्डियां भंगूर हो जाती है, हड्डियां टूटना शुरू हो जाती है, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, दिल्ली मुंबई जैसे क्षेत्रों में, बेंगलोर के अंदर, गुड़गांव के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े माले होते हैं, वहां पर क्या है, वहां पर ऐसी दिक्कत रहती है। देखो यहां पर 3 बिल्डिंग है और यहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है, सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा। दूध ये लेते नहीं है, दूध जो भी आता है कई बार यूरिया से भी दूध बढ़ा देते हैं। तो यहां पर दूध ले रहे हैं, मांस ये ले नहीं रहे, तो इसकी वजह से ऐसे रोगों में, ऐसे लोगों के अंदर दिक्कत हो जाती है। यहां रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए? सूर्य का प्राप्ति लेनी चाहिए। सूर्य का प्राप्त बाहर जाकर पार्क में तो वहीं बैठे नहीं रहना चाहिए, सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए और मोस्टली सर्दियों के अंदर ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल पैक्ड कपड़े नहीं पहनने चाहिए सर्दियों के अंदर। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई, देखो विटामिन ई है, जो विटामिन ई यह भी हमारा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। वो किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई है वसा में। इसके जो नाम है, रासायनिक नाम, इसका बहुत ही एक प्रसिद्ध नाम है, रासायनिक नाम एंटी, इसके अन्य नाम, रासायनिक नाम हम बात करें तो इसको एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं और इसको टोकोफेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। जो टोकोफेरोल है एंटी फर्टिलिटी विटामिन होता है और ये हमारे शरीर के अंदर आरबीसी के विकास में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो नपुंसकता रोग हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा। बांझपन रोग है आरबीसी की कमी, मतलब वह पिता नहीं बन सकता इतना। और त्वचा पर, इसकी कमी से त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है, बहुत ही भयंकर झुर्रियां पड़ जाती है। यह विटामिन ई होता है। मतलब है एक बहुत ही बेहतर विटामिन हम बोल सकते हैं विटामिन ई है। और मिलता कहां से है? हरी पत्तेदार सब्जियों से ही मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियों से यह प्राप्त होता है, दूध से यह प्राप्त होता है और ताजे फलों से यह प्राप्त होता है, अंकुरित दालों से यह प्राप्त होता है, स्प्राउट जिसको हम बोलते हैं, अंकुरित दालों से बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलता है। आप जो व्यक्ति अंकुरित दाल खाता होगा, आप देखना स्प्राउट खाता हुआ, उसके चेहरे पर निखार ही देखना विटामिन ई की प्रचुर, मतलब इसको सुंदर करने का वाला विटामिन भी बोला जाता है। इसका अन्य नाम में देखो, रासायनिक नाम तो क्या हो गया? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल हो गया, टोकोफेरोल। इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। इस जो व्यक्ति ये विटामिन खाता होगा मतलब क्या है? जो लेता हुआ ये विटामिन, ठीक है, उसमें सुंदरता लगी होगी, इसलिए इसका नाम क्या है? ब्यूटी विटामिन। आपने देखा होगा फेयर लवली आती थी, फैन ग्लो कर दिया, अब तो नाम शायद पता नहीं, लवली ग्लो कर दिया, क्या किया है, तो उसके ऊपर लिखा होता था कि ऐड आती थी कि विटामिन ई की प्रचुर मात्रा। मतलब लगाने से सुंदरता नहीं आती, उसको खाने से सुंदरता आती है, मुंह पर चिकनाहट आ जाती है। ब्यूटी विटामिन इसी का नाम है। और रासायनिक नाम में मैंने आपको एक और बताया था, इसको एक तो टोकोफेरोल बताया था मैंने और एक इसको बताया था एंटी फर्टिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी। स्रोत क्या है? स्रोत में मैंने बताया आपको, स्रोत अंकुरित दालें, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, और बहुत सारे हैं सब्जियां वगैरह, और हो गया। और हम देखें इसमें कमी से रोग, कार्य क्या है? एक कार्य और देख लेते हैं। कार्य क्या करता है? पहले नंबर पर तो आपको यह ध्यान रखना है, आरबीसी के विकास में मदद करता है। ठीक है, आरबीसी के विकास में मदद, आरबीसी के विकास में मदद। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम, एंटीऑक्सीडेंट,
ये मैंने पहले भी बता दिया था और अब भी बता दिया, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। फिर इसकी कमी से रोग है, कमी से रोग, कमी से रोग, शुरुआती चरण में बताया ना एंटीऑक्सीडेंट का। कमी से रोग, कमी से रोग है आरबीसी की कमी, पहले तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, ठीक है। और पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में, पुरुषों में क्या हो जाए, नपुंसकता, पुरुषों में नपुंसकता, पुरुषों में होता है। महिलाओं में बांझपन, महिलाओं में क्या हो जाएगा, बांझपन। फर्टिलिटी पावर कम हो जाती है, सीधी सी बात यही है। महिलाओं में क्या होता है, बांझपन। मतलब पुरुष है फादर नहीं बन सकता है, महिला माता नहीं बन सकती है, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था, भयंकर झुर्रियां गिर जाती है, त्वचा पर झुर्रियां आ जाएगी, ठीक है। ये है विटामिन ई, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे विटामिन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, विटामिन के। विटामिन के है, यह भी हमारा क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हम देखते हैं इसके जो कार्य है उसके बारे में देखें। इसकी कमी से रोग हम देखेंगे क्या होता है। तो हम देखेंगे पहले नंबर पर तो हमारा विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। चौथे नंबर पर क्या है, विटामिन के। विटामिन के पर अभी शोध चल रहा है बहुत ही अच्छी तरह से, और विटामिन K1 वगैरह, K2 K3, इस पर भी तो काम चल ही रहा है। रासायनिक नाम है जो आप याद करते हो, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन K1 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विटामिन फिलोक्विनोन, कविनोन, ये कौन सा है, ये विटामिन K1 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है, K1 है, ठीक है। फिलोक्विनोन है जो, ये हमारा क्या है, विटामिन K1 है, ठीक है। फिर हम देखते हैं और K2 भी होता है क्या, हाँ, K2 को बोलते हैं मेनाकोनोन, मेनाकोनोन, ये K2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, K2। क्या और भी होता है, हाँ, K3 भी होता है, K3 भी होता है, उसको बोलते हैं मेनाडायोन। क्या बोलते हैं, मेनाडायोन। ये K3 होता है, ठीक है। तो रासायनिक नाम हो गए फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन, ठीक है। ये तो हमारा हो गया रासायनिक नाम। कार्य मैंने बताया था आपको, कार्य क्या करता है, कार्य हमारे यकृत में एक प्राथ्रोम्बिन होता है प्रोटीन, प्राथ्रोम्बिन प्रोटीन में मदद करता है। प्राथ्रोम्बिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो यकृत में किसका, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाने में मदद करता है, मदद करता है, जिससे रक्त का थक्का जमता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, जिससे रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। ये इसका कार्य है। स्रोत क्या है, स्रोत है इसका, कहां से प्राप्त होता है विटामिन के, अंकुरित दालों से, अंकुरित दालों से। ऐसा विटामिन कौन सा है जो हमारे शरीर के अंदर निर्मित हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर निर्मित हो जाता है। तो यही हमारा विटामिन है जो शरीर के अंदर निर्मित होता है। यह बड़ी आंत के अंदर, जो बड़ी आंत के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया है उसी के अंदर होता है। एक दो विटामिन है, विटामिन डी और विटामिन के, जो हमारे शरीर में निर्मित होते हैं। तो यह बड़ी आंत में बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। स्रोत क्या है, बड़ी आंत में बैक्टीरिया से। क्या दूध से प्राप्त होता है, हाँ, दूध से प्राप्त होता है, ठीक है।
दूध से भी प्राप्त होता है, अंकुरित दालों से। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है यहां से होता है, बड़ी आंत से। बड़ी आंत में बैक्टीरिया से ये प्राप्त होता है, ठीक है। कमी से रोग पूछा जाए, कमी से रोग पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। तो कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कमी से रोग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये था हमारा विटामिन के, ठीक है। इस तरह से हमने ये विटामिन थे जहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए, ठीक है। आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। जितने जल में घुलनशील विटामिन है, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो सारे हम अगली क्लास के अंदर करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही।